अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक होटल पर आतंकियों ने उस वक्त हमला बोल दिया जब वहां चीन के कई नागरिक मौजूद थे। बताया जा रहा है कि होटल के अंदर आतंकियों ने न सिर्फ ताबड़तोड़ फायरिंग की बल्कि वहां कई बम भी बरसाए, जिससे पूरा इलाका थर्रा गया। हमले की जो तस्वीरें सामने आई उनमें होटल के गेट पर बम धमाके की वजह से आग लगी दिखाई दी, जबकि गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा। काफी देर तक इमारत के अंदर से फायरिंग की आवाज आती रही, जबकि पूरी बिल्डिंग धुएं के गुबार से ढकी नजर आई, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे होटल के अंदर भी बम फटा हो। वहां से आए एक दूसरे वीडियो में कुछ लोग जान बचाने के लिए होटल की खिड़की से निकलने की कोशिश करते दिखे। काबुल के जिस होटल पर आतंकियों ने हमला किया वहां अक्सर विदेशी और चीनी नागरिक ठहरते हैं। बताया जा रहा है कि हमले के वक्त कुछ आतंकी गोलियां बरसाते हुए होटल में दाखिल हुए थे, जो न सिर्फ खतरनाक हथियारों से लैस थे बल्कि उन्होंने आत्मघाती जैकेट भी पहन रखी थी। और माना जा रहा है कि यह हमला आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खुरासान मॉड्यूल ने किया, जिसे तालिबान का दुश्मन कहा जाता है। लेकिन तालिबान ने इसी बहाने हमले का ठीकरा पाकिस्तान की सरकार पर फोड़ दिया और यह आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने आईएसआईएस के आतंकियों के साथ मिलकर इस हमले की साजिश रची ताकि अफगानिस्तान की सरकार को पूरी दुनिया में बदनाम किया जा सके। यही नहीं, तालिबान का यह भी इल्जाम है कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान आतंकी देश होने का ठप्पा लगवाना चाहता है। पिछले हफ्ते ही काबुल में पाकिस्तान के दूतावास पर हमला किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली थी। हालांकि तालिबान को शक है कि पाकिस्तान ने आईएसआईएस के साथ मिलकर उनके खिलाफ प्लान तैयार किया है और काबुल में चीनी नागरिकों वाले होटल में हुआ हमला उसी प्लान का हिस्सा है। इस बीच अंतरिक्ष में 25.5 दिन तक डेटा जमा करने के बाद नासा का ओरायन स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर लौट आया। ओरायन के जरिए नासा अंतरिक्ष यात्रियों को दोबारा चांद पर भेजने की तैयारी में है, इसलिए उसने ओरायन स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग की तारीख भी ऐतिहासिक चुनी। 11 दिसंबर 1972 को इंसान ने आखिरी बार चांद पर कदम रखा था और 50 साल बाद 11 दिसंबर 2022 को नासा का स्पेसक्राफ्ट ओरायन पृथ्वी पर बिल्कुल सुरक्षित पानी पर लैंड कर गया। सामने आई तस्वीरों में 3 पैराशूटों से बंधा ओरायन प्रशांत महासागर में उतरता दिखा। इस बार ये टेस्ट था, इसलिए ओरायन में कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं था, लेकिन उसकी अगली उड़ान अलग होगी। चांद के चक्कर लगाने के बाद ओरायन ने ऐसा डेटा जुटाया है जिससे उस पर अगली बार अंतरिक्ष यात्रियों को चांद और फिर मंगल ग्रह पर भेजने में मदद मिलेगी। इधर रूस के लड़ाकू विमान सुखोई 25 की खतरनाक तरीके से इमरजेंसी लैंडिंग का एक वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो रनवे के पास खड़े एक आदमी ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया, जिसमें दिखा कि रूस का सुखोई 25 लड़ाकू विमान लैंडिंग के वक्त रनवे पर रगड़ता हुआ आगे बढ़ा और उससे तेज चिंगारियां निकलने लगी। विमान की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसे रोकने के लिए पायलट को विमान के 2 पैराशूट भी खोलने पड़े। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यह लड़ाकू विमान यूक्रेन युद्ध में हिस्सा लेकर लौट रहा था, तभी उसका लैंडिंग गियर खराब हो गया। जब तक विमान हवा में था तब तक वो आराम से उड़ता रहा, लेकिन जैसे ही उसने रनवे को टच किया तो उसके नीचे से तेज चिंगारियां निकलनी शुरू हो गई। हालांकि पैराशूट की मदद से पायलट ने लड़ाकू विमान की रफ्तार पर काबू पा लिया और ज्यादा नुकसान हुए बिना उसे रनवे पर ही रोक लिया। उधर मध्य प्रदेश के पन्ना में कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बयान दे दिया, जिससे हंगामा मच गया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने उनका एक वीडियो भी ट्वीट किया, जिसमें राजा पटेरिया एक सभा में प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादास्पद बयान देते सुनाई दिए। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंदस कराने का काम। इसके बाद राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पटेरिया पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए। इस पर मैंने एसपी को निर्देश दिए तत्काल एफआईआर करने की। हालांकि बाद में पटेरिया ने सफाई दी कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया।